तुमसे दुश्मनी है क्या? हाँ? तुमसे ताजमीन, तुमसे मिसवा दुश्मनी है क्या? देखो, सारी चीजें जो बतलाई जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का कुरान दुरुस्त हो जाए। अगर समझ में नहीं आवे, जो चीज समझ में नहीं आवे, एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा पूछो, जो चीज भी समझ में नहीं आए। समझी मिसू? समझ में आया? हाँ, मक्खी घुस जाएगी मुंह बंद कर। ध्यान से देखना, ठीक है? कल मैं आप लोगों को बताया था कि असल मद कितने हैं? 3। उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं मद्दे असली। दिख रहा है ना? असल मद कितने हैं? असल मद 3 है। कौन कौन? इसको क्या कहते हैं? मद्दे असली। शुरू से समझना। अगर शुरू से थोड़ा सा भी चूक हुआ बाबू, अगर एक चीज नहीं समझे तो फिर कोई चीज नहीं समझोगे। सुनाई दिया? इसीलिए जो चीज समझ में नहीं आए फौरन टोकना कि ये कैसे होगा। कुरान पढ़ते वक्त बड़ी गलती होती है। किसको खींचना है, कितना खींचना है। अच्छा, इस गलती का नाम मालूम है आप लोगों को? मद को मद से कम खींचना। पहले इसको समझ लेते हैं। मद को मद से कम खींचना या मद को मद से ज्यादा खींचना। मैंने शुरू में बताया था कि कुरान पढ़ते वक्त कितनी तरह की गलती होती है? 2 तरह की गलती होती है। कितने तरह की गलती होती है अमीर? 2 तरह की गलती। कौन कौन मिसबा? लिखने जली और लिखने खफी। दोनों का हुक्म अलग अलग है, ठीक है? लेहने जली का हुक्म अलग है, लेहने खफी का हुक्म अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट सबक, अच्छे सुनना। कुरान पढ़ते वक्त 2 तरह की गलती होती है, मिसाल से भी बताऊंगा। लेहने जली की मिसाल समझ लो। लेहने जली हम लोग पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इखलास सबको याद है? कुल हुवल्लाहु अहद। मैं वही मिसाल बार बार दूंगा। लेहने जली की मिसाल देखिएगा। ठीक है, ये लेहने जली की मिसाल होने वाली है। लेहने जली कितना खतरनाक होता है। हमारे घर में जो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे बड़े भाई जो नहीं जानते कुरान पढ़ने, अक्सर उनसे जो गलती होती है वो लेहने जली होती है। और लेहने जली का हुक्म क्या है? क्या है? हराम। क्या है? हराम। कभी कभी इससे माना फासिद हो जाता है, माना बदल जाता है और नमाज भी नहीं होती। क्या नहीं होती है? नमाज भी नहीं होती। अगर कोई जानबूझ कर ये गलती करे, अगर कोई जानबूझ कर ये गलती करे, कभी कभी वो ऐसी गलती अगर जानबूझ कर देता है तो उसका ईमान तक खत्म हो जाता है, मुसलमान तक नहीं रहता। मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? चूंकि बात निकल, हाँ, गुनाह होगा। अगर जानबूझ के किए तो गया ईमान, और अगर जानबूझ के नहीं किए, गलती से किए, गुनाह होगा। गुनाह होगा, यही माना तो है हराम। ठीक है? हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगह तो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे, ठीक है? खास तौर से जहाँ पे अल्लाह का नाम आए वहां पे। बहरहाल लेहने जली की मिसाल मैंने 2 लिखा। क्या? कुल हु और कुल हु नहीं, दोनों कुल है। फर्क क्या है दोनों में? इसमें बड़ी काफ और इसमें छोटी काफ। कितना सा फर्क है? सिर्फ 1-2 नुक्ते का, ठीक है? अगर हम इसको मिटा दें, सिर्फ 2 नुक्ते का ही फर्क है ना, लेकिन मान लेते हैं बड़ी काफ छोटी काफ का फर्क है। माना कितना बदल जाता है? इसका मतलब होगा ऐ नबी कह दीजिए, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। ये किसका माना हुआ? कुल बड़ी काफ से, ठीक है? लेहने जली की मिसाल नहीं समझ आया, बार बार पूछना। लेहने जली की मिसाल है कुल हु बड़ी काफ से, ऐ नबी कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अब छोटी काफ से क्या हो जाएगा बाबू? कुल का मतलब हो जाएगा खाओ। क्या हो जाएगा? खाओ कि वो अल्लाह एक है। कितना माना बदला? जमीन आसमान का बदल गया। इसीलिए इसका हुक्म क्या है? हराम। क्या हुक्म है? हराम। इसका हुक्म क्या है? हराम। इतना समझ में आ गया? अब कभी कभी ईमान चला जाता है। कहाँ पे? देखिए जरा,
आपने सूरह फातिहा में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता, उन लोगों के रास्ते पर, अनअमता जिस पर तूने इनाम किया, जिस पर तूने इनाम मतलब जानते हो? नहीं जानते हो? कोई अरे कुछ अच्छा नंबर लाता है उसको क्या देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्राइस कहते हैं। बताना रे ढोलकी, मिसवा ढोलकी छिपकली। हाँ, अब समझ गए प्राइस? उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, यानी जिनको तूने प्राइस दी, अगर इंग्लिश में कहा जाए। ये तो इसका मतलब हुआ। अगर कोई इंसान गलती से अनअमता के जगह अनअमतु पढ़ दे, गलती से, अगर नमाज में पढ़ा है तो नमाज खत्म, नमाज में पढ़ा है तो नमाज खत्म, जानबूझ के नहीं, गलती से, ज़हन में नहीं आ रहा था अनअमता है कि अनअमतु, समझ में नहीं आ रहा था, अनअमतु पढ़ दिया, ठीक है, क्या हो जाएगा? नमाज। लेकिन अगर कोई जानबूझ के इसका माना जान रहा है कि अनअमतु को क्या माना होगा, फिर गलत पढ़ दिया, ठीक है, नमाज के साथ साथ ईमान भी जाएगा। क्या माना हो जाएगा? मजाकन, अगर इस मजाक में, मजाक उड़ाने के लिए अगर इस तरह से पढ़े तो, ठीक है, इसका मतलब होगा क्या? अगर अनअमतु पढ़ेंगे तो सिरातल लज़ीना अनअमतु, ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर मैंने इनाम नाजिल किया। मैंने डायरेक्ट क्या बन जाएगा? खुद से खुदा बन जाएगा जी। मैंने इनाम नाजिल किया है, किसने? अल्लाह ने। तो इसका हुक्म क्या है? अगर कोई गलती से पढ़ दिया तो गुनाहगार, नमाज में पढ़ा, नमाज नहीं होगी, तो लेने चली का हुक्म हराम। मेरे को लेने चली नहीं समझाना, लेने खफी वाला मिसाल है, मेरे लेने खफी को समझाना है, इसीलिए इतनी लंबी तमहीद हुई है। लेने खफी, चूंकि मद का बयान चल रहा है, लेने खफी किसे कहते हैं? इख्फा कम करना या ज्यादा करना, गुन्ना कम करना या ज्यादा करना, इकलाब करना या ना करना, मद करना या ना करना, ठीक है, गुन्ना करना या ना करना, इदगाम करना या ना करना, इजहार करना या ना करना, लीन करना या ना करना, या मद्दा को खींचना या ना खींचना। ये सारी चीजें जो है, या तो हद से ज्यादा खींच दिया या एकदम नहीं खींचा, या तो हद से ज्यादा इख्फा कर दिया या इख्फा ही नहीं किया, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसको लेहने खफी कहते हैं, लेहने खफी। इसका हुक्म क्या है? मकरूह। क्या है? मकरूह का मतलब होता है नापसंदीदा, ठीक है। अब हमारे घर में जो लोग कुरान पढ़ते हैं, इसीलिए तुम लोग को कुरान अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तुम लोग का आखिरी साल है, तुम्हारे घर में जो कुरान पढ़ते हैं 99% जो लोग कुरान पढ़ते हैं वो लेहने जली का इर्तिकाब करते हैं। क्या? लेहने खफी तो दूर की बात है, वो तो लेहने खफी तो इतनी गलती होती है पूछो ही मत, लेहने जली में गलती करते हैं। लेहने जली का हुक्म क्या है? इसीलिए जान लो दोनों को। अब समझ गए? लेहने जली समझ में आ गया। हर्फ का निकालना, इसीलिए तुम लोग देखे होगे कि जब तुम लोग कुरान सुनाते हो और हर्फ नहीं निकलता है तो मैं बहुत पीटता हूँ, क्योंकि माना बदल जाता है उससे। बाबू देखा ना? और मिसाल देख लो, लेहने जली की मिसाल, काफ लाम बा कल, वो नहीं लेहने जली की मिसाल है। काफ लाम बा कल्बुन, कल्बुन। मिसवा बताएगी तुम्हारे पास कल्बुन है कि कल्बुन है? बोलो ना, कल्बुन। तुम्हारे सीने में कल्बुन है कि कल्बुन है? छोटी काफ से बड़ी काफ से? बड़ी काफ से छोटी। मिसवा बोली कि उसके सीने में छोटी काफ से कल्बुन है। अब माना देखो, अब बता देना। तुम बोली ना छोटी सी, अब हो गया ना। अब सुनो, मिसवा बोली कि उसके सीने में छोटी काफ से कल्बुन है। इसीलिए, हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि हर्फ का निकालना कितना जरूरी है। कल्बुन का माना आता है दिल, बड़ी काफ से का माना क्या आता है? दिल।
और कल्बुन क्या माना आता है? कुत्ता। तुम्हारे सीने में कुत्ता है, तुम खुद बदली फिर बदली बाद में 12। तो ये बताना है कि हर्फ के ना निकलने से कितना माना बदल जाता है। बदला माना चली लेने खफी, किसको समझ में नहीं आया? हा? नहीं समझ में आया? हा? कुरान पढ़ते हो? सिरातल लजीना का जगह सिरातल लजीना कहोगे जीम से, जाल के जगह जीम, ठीक है? तो हर्फ बदल जा रहा है, जाल से क्या बन जा रहा है? जीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्या चीज से है? आइन से। आलमीन अगर कहेंगे क्या हो जाएगा? माना बदल जाएगा। आइन की जगह हमजा, हर्फ का ना निकलना, ठीक है? लेना जली कहते किसको है? हर्फ ना निकले, ठीक है? हर्फ ना निकले या फिर जबर जेर पेश बदल दे, जबर जेर पेश बदल दे। इसमें कम गलती होती है, गलती होती है हर्फ ना निकलने में। घर में जो लोग कुरान पढ़ते हैं ना, माँ हो, भाई हो, बहन हो, वो लोग जो कुरान पढ़ते हैं तो जबर जेर पेश में थोड़ा खींचातानी हो जाता है उनसे, ठीक है? अलहम्दु कह देंगे, ठीक है? या फिर आलमीन को क्या है? मलिकिन नास को मालिकिन नास कह देंगे। जबर से पेश खींचा जाता है, वो तो खींचा जाना क्या हो जाएगा? लेने जली नहीं होगा, क्या होगा वो? लेने खफी। लेकिन सर्फ का ना निकलना ये अक्सर गलती होती है, हम लोग से भी गलती होती है, आप लोगों से भी गलती होती है। तो हर्फ के ना निकलने से माना बदलता है। तो लेने जली याद रखना ना, हर्फ ना निकले जबर जेर पेश बदल जाए। लेने जली, लेने अब समझ में आ रहा है? समझ में आया? अब लेने जली हर्फ ना निकले, ठीक है? सीन का जगह शीन, शीन का जगह सीन, सात का जगह सीन, हर्फ ना निकले और जबर से पेश को बदल दे। समझ में आया मिसबा? नींद आ रही है? रोक आ रही है? आगे बढ़े, मौत वाला समझाना था, तुम लोग इसी में फंसा कर रख दिए। लेने खफी समझ में आ गया? हाँ, तो हम आज लेने खफी को समझेंगे। और उसमें क्या है? मद है। उसमें क्या है? मद है। मद को समझने के लिए जरूरी है कि सबसे असल तीन ही चीज है, तीन ही असल मद है। अलिफ मद्दा या मद्दा, उसको क्या कहते हैं? अलिफ या वाव। अलिफ अलिफ मद्दा या मद्दा वाव। इसी तीन से सारा मद निकला है बाबू। तुम लोगों ने 10 मद याद किया, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाज़िम, मद्दे आरिज़ वक़फ़ी, मद्दे, ठीक है? आज हम कौन सा तुम लोग मद जानना चाहोगे? मद्दे मुत्तसिल मिसाल समझा दे रहा हूं मैं, कोई मुश्किल नहीं है। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल भी आसान से समझ जाओगे, तुम लोग जानते भी हो। मद्दे लाज़िम भी जानते हो, उसके बाद वाला मद तुम लोग नहीं जानते हो, तो उसके बाद वाला बताएंगे, बताएंगे सब। मद्दे मुत्तसिल हरूफ मद्दा कितने हैं? बयान, जोर से बोलना। कौन कौन? मद्दा अलिफ से पहले जबर तो अलिफ मद्दा। अरे अल्लाह का बंदे, नूरानी कायदा वाले को पता है। 4 या इस बार अलिफ मद्दा। मद्दे मुत्तसिल समझ में आया? ताजमीन कौन सी मद है यहाँ? फी अमरीना में मद्दे क्यों? के बाद दूसरे कलीमे में ये हमजा अलिफ जबर आ वाला नहीं कहना है। इसको समझने के लिए मैं बताया हूँ कि अलिफ वाला हमजा आया तो समझ लो दूसरा कलीमा, हमजा असली शक्ल में आया तो समझो एक ही कलीमा में। मद्दे लाजिम, इसमें बड़ी गलती होती है, ठीक है? अच्छा, मद्दे मुत्तसिल को कितना खींचना है, ठीक है, उसको हम बताएंगे बाद में। डेढ़ से 2 अलिफ नहीं हो रही सर। मध्य मुत्तसिल के 3 है, तूल, तवसुत, कसर, ठीक है? तूल की मिक़दार अलग है, तवसुत की अलग है, कसर की अलग है। मद्दे लाजिम हरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ के ऊपर मद्दे जैसे क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे अलिफ मद्दा क्या हुआ? खड़ा जबर किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के। तो अलिफ मद्दा के बाद वाला हर्फ कौन हो गया?
लाम, लाम के ऊपर जज्म, जब जज्म जाओ ना तो क्या हो जाएगा? मद्दे लाजिम। हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ के ऊपर जज्म, इसलिए मद्दे लाजिम होगा। कुरान में सूरह फातिहा पढ़ते वक्त अक्सर गलती होती है। सबसे लंबी मद यही है, सबसे ज्यादा इसी को खींचा जाता है, मद्दे लाजिम। ठीक है, लाम जात के ऊपर तशदीद, तो लाम को तो जात से मिलाएंगे। ठीक है, लाम जात जबर लाज़। यहाँ पे जात के बाद अलिफ है, जात के बाद अलिफ है, तो अलिफ से पहले जबर, अलिफ से पहले जबर, तो क्या होगा? अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद वाला हर्फ लाम, लाम के ऊपर तस्दीद। हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा अलिफ मद्दा आ गया, हुरूफ मद्दा के बाद वाला हर्फ लाम है, लाम के ऊपर तस्दीद है, क्या होगा? मद्दे लाजिम की टोटल 4 किस्में हैं। मद्दे लाजिम में कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। ठीक है, मद्दे लाजिम, इल्मी, मुसक्कल। मद्दे लाजिम, इल्मी, मुखफ़फ़। मद्दे लाजिम, हरफी मुसक्कल। मद्दे लाजिम, हर चीज जगह पता करनी है। वो लीन लाजिम है, मद्दे लाजिम तो नहीं ना है। वो मद्दे लीन लाजिम और मद्दे लीन आरिज क्या होता है वो मैं बताऊंगा। आप लोग पढ़ते हैं ना, मैं मिसाल बता दे रहा हूँ। कुरैश, या साकिन से पहले क्या है? सबर। या साकिन से पहले सबर हो तो या लीन को नरम आवाज के साथ जल्दी अदा करें और मारूफ पढ़ें, जल्दी अदा करें। कुरैश को जल्दी अदा करते हैं, कुरैश खींच रहे हैं, जल्दी बढ़ रहे हैं, खींच रहे हैं ना। कायदा क्या पढ़े उन्हें? जल्दी अदा करना है, लेकिन खींच रहे हैं। उसी को कहते हैं मद्दे लीन आरिज। लाजिम कहाँ होगा वो सब मैं बताऊंगा, आप अगले हफ्ता समझाऊंगा मैं। ये आज का सबक है। आज जो चीज समझाया था, आज जो चीज समझाया मैं, वो चीज क्या है? मद्दे असली कितने हैं? उससे पहले मैंने बताया लहने जली या लहने खफी। ये सबको समझ में आ गया? घर में जाकर बताना ताकि घर वाले भी कुरान दुरुस्त करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बाज कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान उन पर लानत करता है। क्या करता है? कुरान उन पर लानत करता है। अच्छी बात है, ठीक है। वही लोग होंगे जो कुरान को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे। तलबुल इल्मी फरीक़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान पर दीन हासिल करना फर्ज है। इसलिए तुम जो सीख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वो जाकर अपने घर में भी सिखलाना, अपने बाप को, अपनी माँ को। ठीक है, जरूरी है बाबू। कुरान पढ़ना आ रहा है, आपकी अम्मी को कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, कितनी गलत बात है। और आपको पढ़ना आ रहा है कुरान, आपकी अम्मी को नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपके कब्र में आपकी अम्मी जाएगी, आप कुरान पढ़ते थे तो आपका कब्र रोशन हो गया, तो उसी रोशनी में आपकी अम्मी भी बैठेंगी। सवाब तो होगा आपकी अम्मी को भी कुरान पढ़ाने का, लेकिन उनकी कब्र अलग होगी, उनका अलग हिसाब होगा। ठीक है, उनको अल्लाह के यहाँ अलग जवाब देना होगा। तो उनको भी जरूरी है कुरान का सही पढ़ना। ऐसा नहीं कि हम कुरान आकर सीख ले रहे हैं, हम हमारी घर की औरतें कुरान कैसे सीखेंगी? हम सीखेंगे तो ही हम उनको सिखा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कभी कभी छुट्टी के दिन में बैठ जाया कीजिए, जुम्मा के दिन में किताब लेकर बैठ जाया कीजिए, अपनी अम्मी के पास बैठ जाया कीजिए, अपने अब्बू के पास बैठ जाया कीजिए और उनको सिखाने की कोशिश कीजिए। कम से कम हर बच्चे की माँ को, या बच्चे की ना कहो तो ये कह लो कि हर मुसलमान मर्द औरत को, बूढ़ा बच्चा को कम से कम 20 से 25 सूरा याद ऐसा होना चाहिए जैसे एक हाफिज को याद होता है। हर्फ भी निकले, गुन्ना इख्फा भी करें, मद भी करें, इदगाम भी करें, इजहार भी करें। यानी कुरान को जिस तरीके से पढ़ा जाता है उस तरीके से हर माँ बाप को, हर बूढ़ा को, हर बच्चे को, हर जवान को पढ़ना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताया ना, कुरान पढ़ते वक्त कितनी तरह की गलती होती है? 2 तरह की। एक गलती लेने चली, क्योंकि अगर वो कुरान नहीं सीखेंगे तो जाहिर सी बात उनका हर्फ निकलेगा
निकलेगा। लेने खफी तो छोड़ दो, लेने खफी तो बेशुमार गलती होगी। उनको पता ही नहीं मत किसको कहते हैं, पता है उनको? अभी मैं नूरानी कायदा वाले बच्चों को बुला के पूछूं मत जानते हो जी, वो नहीं ताकेगा, ताकेगा ना। लेकिन तुम लोग को मैं मत कहूंगा समझ में आएगा? मत मत समझ में आ रहा, मत कह रहा हूँ तो उनको जो कभी मकतब आया ही नहीं, फिर तो उनकी बेशुमार गलती होगी। लेकिन साथ में क्या क्या गलती होगी? लेने चली, जो कि क्या है? हराम है। कभी कभी क्या होता है? नमाज टूट जाती है। नमाज क्या हो जाती है? टूट जाती है। जैसे कल्बुन से दिल और कल्बुन से जो कि मिसवा के सीने में है। ये खुद नहीं, मिसवा खुद अपनी जुबान से गई है। मेरे से मैंने पूछा ना, कल्बुन तुम्हारे दिल, कल्बुन तुम्हारे दिल में, कल्बुन तुम्हें क्या कहा? कल्बुन। कोई बात नहीं, दिल में थोड़ी बहुत जगह देनी चाहिए जानवरों को भी, इंसानों को जगह नहीं मिल रही। सारी चीजें कापी में उतार कर अपने भाई को या अपनी माँ को, देखो जब तक दूसरों को नहीं समझाओगे ना, खुद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं तुम लोगों को कुरान सुनने के लिए क्यों कहता हूँ? ताकि तुम्हारा कुरान दुरुस्त होगा। ठीक है, पता चलेगा कि लोग गलती इस तरीके से भी होती है। घर में लेकर अम्मी को लेकर बैठोगे ना, अब जब वो कुरान पढ़ेंगी तो कान बंद कर लोगे, क्या इस तरीके से भी कुरान पढ़ा जाता है? अलिफ बे ते से पहले के लोग पढ़ते थे। अरे क्या है अलिफ बे ते से पढ़ना? मजूल है, और मजूल पढ़ना कुरान को सही है? नहीं है। अल्हम्दो, अल्हम्दो है, क्या है? लिल्लाहे रब्बिल, मजहूल का मतलब इसको नहीं पता। मारूफ का पहले समझ लो, जिसकी आवाज जहां जाती है उसको वहीं ले जाकर अदा करने को मारूफ कहते हैं। जेर की आवाज कहाँ जाती है? नीचे। जब हमारी आवाज मुकम्मल नीचे जाएगी तो मारूफ होगा, जैसे लिल्लाही, लिल्लाही। ठीक है, तो पेश की आवाज जहां जाती है उसको वहीं ले जाकर, ये मारूफ हुआ। उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? जिसकी आवाज जहां ले जाती है उसको वहां ले जाकर ना अदा करने को मजहूल कहते हैं। जैसे अल्हम्दु को अल्हम्दो, लिल्लाही को लिल्लाहे। ठीक है, बंद कर दीजिए, बंद कर।